डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारत जलवायु सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा शुरू करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी NFCS शुरू कर रहा है। चलिए अब जानते हैं NFCS यानी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के बारे में कि ये क्या है। ये मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के नेतृत्व में शुरू की गई एक नई पहल है, जिसे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी NFCS के रूप में जाना जाता है। ये जलवायु सेवाओं के विकास और वितरण को सक्षम करने के लिए एक बहुहितधारक मंच है। ये ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी GFCS के अनुरूप होने के साथ देश विशिष्ट मौसम और हितधारक की जरूरतों पर आधारित है। ये जलवायु सूचना और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्बाध कार्यमंच स्थापित करता है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और जल के लिए जलवायु जोखिमों को कम करने में मदद करने की कल्पना करता है। फोकस हेतु पहचाने गए क्षेत्रों के साथ भारत समय समय पर परिवहन, पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों जैसे अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों को भी जोड़ सकता है। भारत में इसके निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD होगी। आइए बात करते हैं जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे के बारे में। तो ये जलवायु सूचना और सेवाओं के उत्पादन और बेहतर उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों और संगठनों की साझेदारी है। इस वैश्विक ढांचे की स्थापना की घोषणा 2009 में जिनेवा में आयोजित तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस ढांचे का नेतृत्व संबंधित देशों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं यानी NMHS द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य विश्व स्तर पर तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी की नमी, समुद्र की स्थिति और मौसम मापदंडों पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का उत्पादन करना है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख घटक हैं। ये हैं अवलोकन और निगरानी, अनुसंधान, मॉडलिंग और भविष्यवाणी, जलवायु सेवा सूचना प्रणाली और उपयोगकर्ता इंटरफेस प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण। चलिए नजर डालते हैं NFCS के कार्यों पर। प्रारंभ में NFCS विभिन्न एजेंसियों के बीच कामकाजी अंतराल को पाटने का काम करेगा, जिन्हें जलवायु सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसमें जल विज्ञान, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, बांध और सिंचाई एवं स्वास्थ्य एजेंसियां शामिल हैं। आइए बात करते हैं NFCS के महत्व पर। भूभागों और समुद्र के पार कई अंतराल क्षेत्र बने हुए हैं जहां मौसम का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। रडार और उपग्रह आधारित जलवायु विज्ञान की अनुपस्थिति के अलावा हिमालयी क्षेत्रों, महासागरों से दीर्घकालिक जलवायु संबंधी डेटा की कमी है। NFCS के साथ मौसम विभाग का लक्ष्य है भूमि और समुद्र पर अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना, डेटा प्रवाह में सुधार करना और जलवायु पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए मौसम और जलवायु मॉडल चलाने के लिए इसका उपयोग करना। जलवायु डेटा कृषि, स्वास्थ्य रुझान, उच्च जोखिम वाली जनसंख्या का वितरण, रोड मैपिंग और योजना एवं कार्रवाई के लिए सामाजिक आर्थिक चर की जानकारी देता है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी NFCS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी GFCS के अनुरूप होगा। और दूसरा कथन, भारत में इसके निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD होगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।